पूरी कॉपी आपकी मस्त लिखी हुई है, लॉन्ग आपने बहुत बढ़िया लिखा क्योंकि फंसा है, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते 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 इंप्रेस हो जाएगा, होगा यार बच्चा यार बहुत बेहतरीन है। हो सकता है आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो ऐसे ही चेक कर दे। ये होता है भाई। यहाँ पे दिखाएं अगर हम आपको, ये देखिए कितनी कॉपियां रखी हुई, ये देखो ये एक फाइनल टिप ये है भाई, अगर केमिस्ट्री का पेपर है, अगर फिजिक्स का पेपर है, अगर जूलॉजी का पेपर है, अगर बॉटनी का पेपर है, जिसका भी पेपर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें हमने डिटेल में बताया था कि एक लॉन्ग के लिए आपको इतने मिनट लेने चाहिए, एक शॉर्ट के लिए आपको इतने मिनट लेने चाहिए। 11 तारीख से एमजेपी आरयू के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तबीयत 2 दिन बहुत ज्यादा खराब थी भाई, ठीक है, जुकाम बुखार सारी चीजें चल रही थी, आवाज भी शायद आपको थोड़ी सी बदली हुई लग रही हो, लेकिन हमने कहा नहीं यार 11 तारीख से पेपर है, दोबारा से एनर्जी को लाते और एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपको देते हैं। और उसके बाद जो जो टॉपिक्स हमें और लग रहा है कि आपको पेपर से पहले कराने चाहिए, उन्हें भी पब्लिक करते हैं भाई, ठीक है। आज की ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हो या फिर मान ले दूसरी बार भी, 3rd सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में भी दे रहे हो, लेकिन आज तक डग्गा मारी करते हुए आए हो, बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाए हो, उन सब के लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र भाई, ठीक है। ऐसी एक वीडियो हमने पहले बनाई थी, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, सर ये वीडियो आपने जब बनाई थी तब 3 घंटे का पैटर्न होता था, अब 2 ही घंटे का पैटर्न रह गया है, तो एक ऐसी वीडियो दोबारा से बना दीजिए। हम हमेशा एनालिटिक्स देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं और उसी के हिसाब से वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत लग रही है भाई, कमेंट कर देना, आपकी वीडियो भी हम बना देंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक बात ये समझो, बिल्कुल रियलिटी ऐसी ही होगी। आपका पेपर कैसा आता है समझो मेरे भाई, जो लोग भी एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी से हो या मिली जुली कोई यूनिवर्सिटी आपकी और भी है, एक अंदाजा आप लगा लोगे इस वीडियो से कि किस तरीके से चीजों को हल करना है भाई, ठीक है। अभी जो नया पेपर का पैटर्न आ रहा है मेरे भाई, उसमें सबसे पहले 10 आ रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हमने यहां पे लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा समय खराब ना हो। सुनिए मेरे भाई, 10 आ रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अभी ध्यान से समझना, हम बहुत कुछ बताएंगे मेरे भाई इस वीडियो के अंदर, ठीक है। 2 आ रहे हैं डिटेल्ड शॉर्ट, जिन्हें आप लॉन्ग भी कह सकते हो, क्यों कह सकते हो वो भी अभी बताएंगे भाई, ठीक है। और एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या कितने कितने नंबर का आ रहा है ये भी समझो, और कैसे करोगे, पहले लॉन्ग करना है, पहले शॉर्ट करना है, क्या करना है, कौन सी चीजें ज्यादा टाइम लेंगी ये भी बताएंगे। सुनो भाई, जो 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 2-2 नंबर के आ रहे हैं, तो ये कितने नंबर के हो गए सर जी? 20 नंबर के ये हो गए। जो 2 डिटेल्ड शॉर्ट है या उन्हें भी लॉन्ग ही हम लोग कहेंगे, सबसे ज्यादा दिमाग यही वाला सेक्शन हल करेगा, दिमाग खराब करेगा भाई। ये 15 नंबर का एक लॉन्ग है, मतलब 15 दूनी 30 नंबर हो गए मेरे भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मजेदार चीज है वो एक लॉन्ग है, जो कि 25 नंबर में आएगा। टोटल अगर हम लोग करें तो 30 और 20 50 और 20 यानी 25 कितना हो गया? 75 नंबर का आपका टोटल हो गया। नंबरिंग की बात करें तो ये 2 नंबर का है, यानी 10 दूनी 20, ये कितने नंबर का हो गया भाई? ये 10 क्वेश्चन है 2 नंबर का, यानी हो जाएगा 20 नंबर का भाई, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 20 नंबर के हो गए भाई, ठीक है। उसके अलावा ये 15 दूनी 30 नंबर के हो गए, और एक लॉन्ग हो गया 25 नंबर का। ध्यान से समझो, अब हम यहाँ पे कुछ आपको डिटेल में बताने वाले, समझो मेरे भाई। सबसे पहले होता क्या है, आपने क्या किया, आपने पेपर आपको मिला, पेपर मिलने के बाद अगर 3 घंटे का समय था तब चीजें आसान थी। यहां पे कितना समय है मेरे भाई? यहां पे 2 घंटे का ही समय है। ध्यान से समझना, जब 2 घंटे का समय है, आपको पेपर मिला, पेपर मिलने के बाद आपने लिखना शुरू करा, लिखना शुरू किया तो होगा क्या, स्टार्टिंग में बड़ा ड्रामा होता नहीं, कोई आया, आदमी आया, कॉपी चेक करने लगा के, आदमी चेक करने लगा के नहीं आते, बीच में चेकिंग वेकिंग करने वाले, आप कॉपी भरने में कुछ समझ आ रहा है सब उसी 2 घंटे के अंदर इंक्लूड। तो होगा क्या मेरे भाई, आपके पास उतना अनुभव है नहीं कि आप उतनी स्पीडली चीजों को कर पाओ। अभी हम यहाँ इस वीडियो में आपको टाइमिंग बता रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजें बदलेंगी, लेकिन नॉर्मली आदमी को लगता है अबे 2 घंटे बहुत होंगे, ऐसा नहीं होता है। हम आपको समझाएंगे कि क्या होगा आपके साथ में। आप गए, आपने कॉपी भरी, बढ़िया करके आपने सजाना स्टार्ट करा। कैसे सजाना स्टार्ट किया आपने मेरे भाई ऐसे करा, ये कॉपी है आपकी, जो बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं वो इधर भी लाइन तो होती ही, अब तो खींच के आती है, इधर लाइन खींच ली, यहाँ फूल पत्ती बना ली, बोले यार कॉपी भरना कहा था मेरा सर जी, एक है उनने कॉपी भरने कही थी, यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा लिख लिया और घिनवा के चले आए। नहीं जी, बीएससी में कॉपी भरने का महत्व तब है जब आपको कुछ आता ही नहीं है। यहां तो हम आपको इतना सब पढ़ा के सिखा के भेज रहे हैं, तो भाई क्यों कॉपी भरना है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ फर्जीवाड़ा नहीं करना है, सिर्फ साइड में जो लाइन खींच के आती है उसे खिंचा रहने दो, ठीक है। बीच में क्वेश्चन नंबर डाल लो, मेरा इंग्लिश में लिख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर जो भी आपका वो डाल लो, साफ सुथरा, बड़ी बड़ी हेडिंग। केवल 2 पेनों का इस्तेमाल करो, एक करिया एक गुड़िया, यानी एक
ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए, बढ़िया आराम से लिखिए, साफ सुथरा। आखिरी में कम से कम 5-7 मिनट जरूर बचाइए कॉपी को दोबारा से रिवाइज करने के लिए, उसकी लेवलिंग करिए। कहीं पे अंडरलाइन करनी है अंडरलाइन करो, कहीं पे लगता है हेडिंग डार्क करनी है हेडिंग डार्क करो, कहीं पे कोई डायग्राम है, कुछ भी है, ओवरऑल लेवलिंग के लिए आखिरी में समय बचाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो तरीका हमने एग्जाम रूम में एंटर किया, 10 मिनट आप मोटा मोटा मान लो आपके बर्बाद हो जाएंगे, काय में 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे कॉपी चेकिंग में और क्या नाम आदमी चेकिंग में, ये सब ड्रामेबाजी में आपके खराब हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया, शॉर्ट क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। भैया इस बात की बहुत संभावना है क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके फंस गए, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, आपका हाइब्रिडाइजेशन फंस गया, देख के बौरा आ गए, अच्छी बात है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन से अगर आपने पेपर करना स्टार्ट किया और आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पता क्या होगा, 2 सिनेरियो बनेंगे। पहला, आपने 10 क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, इन 10 में से मान लिया आपको 6 आते हैं और 4 नहीं आते हैं, तो उन 4 पे आप दिमाग लगाओगे, जुगाड़ बनाओगे, लिखने की कोशिश करोगे, और ये करते करते अगर एक क्वेश्चन कहीं 5 मिनट ले गया ना एवरेज, तो भैया ये हो गए 50 मिनट, और ये 50 मिनट अगर गए तो 10 मिनट ये चेकिंग वाले 1 घंटा गया। और पहुंचे कहां हो अभी, भैया क्वेश्चन तो 6 ही आते, तो नॉर्मली देखा जाए तो 12 नंबर ही पक्के हुए हैं क्योंकि 2 नंबर का एक है। पहुंचे कहां हो, सिर्फ 12 नंबर पे, 1 घंटा गया। अब आपके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर क्यों है मेरे भाई, क्योंकि अभी पूरे 3 लॉन्ग बचे हैं, मोटा मोटा समझे, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा दूसरा सेक्शन सबसे ज्यादा हड़ेगा क्योंकि वो कहने के लिए डिटेल्ड शॉर्ट है, कहने के लिए वो 15 नंबर में आ रहा है, लेकिन वो काम 25 का ही करेगा। बल्कि कई बार 15 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 7.5 में एक आ गया, 7.5 में एक आ गया। उस सेक्शन को हल करते करते बहुत समय ना निकल जाए, इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। और हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा काबिल व्यक्ति नहीं हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो पेपर को उल्टा करना शुरू करो। कैसे सर जी, उल्टा पेपर कैसे होगा, समझाओ। सुनो, सबसे पहले मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन करो, लेकिन यहां पर भी कुछ समझना है मेरे भाई, समझो। मान लिया पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में वेस्पर थ्योरी आ गई, ठीक है, वेस्पर थ्योरी आ गई, आप बाहर आ गए, बोले अरे बीडीकेडियन वाले मास्टर साहब की वीडियो देख के आए हैं, ऐसी की तैसी कहते धुआं धुआं कर देंगे, वेस्पर थ्योरी NH3 H2O सब लिख देंगे। और पूछा नहीं था, ना तो NH3 पूछा ना H2O पूछा, सिर्फ थ्योरी पूछी थी, आप छापने लगे। जब आप छापने लगे, छापते छापते शुरू में चेकिंग भी हो रही थी, कॉपी भी थी, ये वो सब ड्रामेबाजी, पता ही नहीं चलेगा कब 1 घंटा निकल गया। ना मानना, चेक कर लेना पेपर में जाके, जिनका पेपर हो गया हो बताओ कमेंट करके। 1 घंटा गया, और जब 1 घंटा गया तो प्रेशर दोबारा से आपके ऊपर, क्योंकि फिर यहां पे 2 लॉन्ग बचे हैं और 10 शॉर्ट बचे हुए हैं। तो फिर सर जी करे क्या, देखो भाई बेसिक तरीका है, एक मोटा मोटा आइडिया लगा के चलो। ये नहीं हम यहाँ पे मिनट बता रहे हैं तो कहते घड़ी में से चिल्ली की तरह देख के उतने ही मिनट, 1 मिनट में सर जी ना, अगर ये वाला क्वेश्चन बता रहा है 1 ही बनना छोड़ देंगे, नहीं, एक एवरेज होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी करो, बाकी जो आप करते हो करते रहो। हम मान लिया आज आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक एवरेज निकालो कि भैया अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 छंग 42, तो भैया 42 घंटे हमें पढ़ना है। आज 5 रह गया, कल 7 कर लेंगे। सीधा सा तरीका ये, कोशिश करो चीजों को फॉलो करने की, लेकिन ओवरऑल अगर नहीं हो रहा है तो एक एवरेज पकड़ा जाता है कि भाई मेरे अगर क्वेश्चन जो है, जैसे अगर हम आराम से समझे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम लगने चाहिए 35 मिनट। ये हमने यहां पे लिखा हुआ भाई, 35 मिनट आपको लगने चाहिए। अब कैसे होगा समझो, जैसे मान लिया आपका पेपर स्टार्ट हुआ, सुनो, और आपने ये डिसाइड किया कि हम लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी है, चॉइस में होता है भाई, 3 लॉन्ग आए, एक आपको करना है, तो इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग फंस ही जाता है, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक ही होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई आपसे कहे तो आप बताओगे सर जी हाइब्रिडाइजेशन है, वेस्पर थ्योरी है, ये सारी चीजें हैं। थर्ड में कहो वाटर सिस्टम है, ये सारी चीजें, सिस्टम वगैरह आ जाता है, सभी को पता है, फंस ही जाता है मेरे भाई। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इस तरीके की चीजें हैं। जब फंसना ही है तो ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि भाई लॉन्ग तो फंस जाएगा। जैसे ही लॉन्ग फंसेगा, आपको आता होगा तो बौराना नहीं है, सिलेक्टेड चीजों को लिखते हुए आपको ट्राई करना है, क्योंकि 10 मिनट आप एवरेज पकड़ के चलो, जो 10 मिनट है वो आपके खराब हो जाएंगे गाय में। ये सब ड्रामेबाजी में कॉपी भर रहे हैं, चेकिंग करा रहे हैं, कोई आदमी आके साइन कर रहा है, ये सब चीजें हो रही, 10 मिनट गए। 35 मिनट आपको मैक्सिमम मेरे भाई लगने चाहिए इस लॉन्ग को लिखने के। 35 के 38 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो 35 और 10 45, यानी स्टार्टिंग अगर आपका पेपर 8 बजे स्टार्ट हुआ है तो 8:45 तक, 9 बजने से पहले आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाना चाहिए। घड़ी बांध के जाओ, लग रहा है कि मेरे भाई समय ज्यादा लग रहा है तो स्पीड को बढ़ाओ,
मेंटेन करो यार, यही तो प्रेशर है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं होगा हमसे, तो अभी घर पे लिखने की प्रैक्टिस करो यार। उठाओ कॉपी, उठाओ पेन और लिख के देखो कि हाइब्रिडाइजेशन लिखने में कितना समय लग रहा है, वाटर सिस्टम लिखने में कितना समय लग रहा है, डी ब्लॉक लिखने में कितना समय लग रहा है। यही तो प्रैक्टिस होती है। लोग कहते हैं अबे कराएंगे काहे की तैयारी, अरे भाई यही तैयारी होती है। दूसरी बात, फिर आप इसके बाद लॉन्ग पे आ गए मेरे भाई। 2 लॉन्ग है, 2 लॉन्ग के लिए मैक्सिमम बता रहे हैं, वैसे तो 15 मिनट में एक हो जाना चाहिए, मैक्सिमम भी लेके चलो तब भी 40 मिनट, यानी 20 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यानी 40 मिनट आपके ये 2 लॉन्ग चले गए मेरे भाई, ध्यान से समझते रहे। अब क्या हुआ, इससे फायदा क्या होगा, जब 40 मिनट आपके ये गए भैया, तो लगभग कितना टाइम हो जाएगा बताओ, 9:25। प्रेशर खत्म हो गया, क्योंकि अगर 10 बजे कॉपी जमा होनी है 2 घंटे के बाद, तो 35 मिनट अभी अपने पास है। और सर जी रह क्या गया है, अरे यार 6 अति लघु आते हैं, 6 वेरी शॉर्ट आते हैं, वो रह गए, फटाफट से करते हैं। 4 नहीं आते, बना बनू के लिख देंगे। एक क्वेश्चन करने में आपको लेना है मेरे भाई मैक्सिमम 3 मिनट, मैक्सिमम बता रहा हूं ये। और 3 को जब आप 3 टोटल 10 क्वेश्चन करोगे तो 30 मिनट आपके यहां चले जाएंगे भाई, ठीक है। और आप 30 मिनट यहां पे चले गए, ये 10 मिनट में भी आपका थोड़ा समय बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि कॉपी 10 मिनट नहीं चेक होती है, ये हमने मैक्सिमम दे रखे हैं। 5-7 मिनट में आपका काम हो जाएगा भाई, ठीक है। इन सबको जोड़ लो मेरे भाई, केवल 115 मिनट ही होंगे। 120 मिनट पेपर में मिलते हैं। अभी भी आपके पास 5 मिनट बचे हुए हैं। सर जी लगता है वो बाथरूम करने के लिए आपने हमें दे दिए, बस कतई से एक चिल्ली पना नहीं करना। हम तो देखते हैं यार, हम एमए 5 बार हमने एमए किया है। फिलहाल अभी लोग डॉक्टर सत्यम वाजपेयी के नाम से जा रहे हैं, लगातार पेपर देते रहते हैं। इस बार भी एक और एमए करने की प्लानिंग है। अब की संस्कृत से करेंगे, इंग्लिश से करेंगे, मतलब कुल मिला के करते रहते हैं। हम तो देखते हैं, हम पूरे 3 घंटे लिखते हैं बैठ के, तब भी लगता है यार थोड़ा और लिख लें, थोड़ा और अच्छा कर लें। कई बार फर्स्ट डिवीजन बनाई, कई बार 70+ बनाई, बिना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए, क्योंकि हम खुद पढ़ाते रहते तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं, पता आदमी आया, उनने 2-4 हेडिंग डाली, सर जी बाथरूम करा है, पानी पिया, आधे घंटे टहल के आ रहे हैं बाथरूम करके। भाई ऐसे लोग घिनौने होते हैं, वो सिर्फ पास होने आते हैं, उनके बस की नहीं होती नंबर लाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। ये जो 5 मिनट हैं, ये कॉपी को रिवाइज और लेवलिंग करने के लिए अगर आपने सिस्टम से चीजों को लिखा तो 5 नहीं है, आखिरी में लगभग 10 मिनट बच जाएंगे। क्योंकि ये यहां से थोड़ा थोड़ा टाइम जो मैनेज होता है, जब आप स्पीड बढ़ाते हो चल रहे तो आखिरी में लगभग 5-7-10 मिनट बचेंगे। और जब बचेंगे तो आप कॉपी को शुरुआत से पलटो, देखो कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कहीं पे हमने कोई क्वेश्चन डाला था उतारना तो नहीं भूल गए, कहीं कोई डायग्राम तो नहीं छूट गया है, कोई हेडिंग डार्क होनी है, कोई स्केल उठाओ, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। फीलिंग आती है कि हमने कॉपी को कंप्लीट कर दिया है, और एक फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ में कॉपी को जमा करो, आराम से चले आओ। अब एक आखिरी पॉइंट और हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया आप लॉन्ग तो लगभग कर ही लोगे भाई, ठीक है। आप ये डिटेल्ड वाले लॉन्ग ये भी फंस ही जाएंगे। लिख, मान लिया ये 10 वेरी शॉर्ट, 10 में से 6 फंसे आपके, ध्यान से समझना। लास्ट में से करने का फायदा क्या है, ये आपके 6 फंसे, 4 नहीं आते हैं। पूरी कॉपी आपकी मस्त लिखी हुई है। लॉन्ग आपने बहुत बढ़िया लिखा क्योंकि फंसा है, ये लॉन्ग बहुत अच्छे लिखे क्योंकि फंसे हैं। 6 आपने बहुत बढ़िया लिख दिए जो आते थे क्योंकि फंसे हैं। 3-4 अगर शॉर्ट नहीं भी आते, मान लीजिए 4 शॉर्ट आपको नहीं आते हैं भाई, ठीक है। कितने का खेल है, 8 नंबर का, प्लस सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं। तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते 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 इंप्रेस हो जाएगा, होगा यार बच्चा यार बहुत बेहतरीन है। हो सकता है आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो ऐसे ही चेक कर दे। ये होता है भाई। यहाँ पे दिखाएं अगर हम आपको, ये देखिए कितनी कॉपियां रखी हुई, ये देखो ये सब कॉपियां ही रखी हुई हैं मेरे भाई। उठा नहीं पा रहे हम इतनी कॉपियां, देखो कितनी सारी कॉपियां, सब चेक होने वाली ही कॉपियां हैं। इसका मतलब ये है, हम ये नहीं कह रहे ये हमारे भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपियां, लेकिन भाई कॉपियां तो है ना। एक टीचर की मेंटेलिटी तो हमें पता है ना कि वो क्या सोचता है। शुरुआत के पेजेस देखता है, राइटिंग देखता है, माहौल देखता है। अगर लगता है बच्चा ठीक चल रहा है तो फिर भैया कॉपी, एक बार अगर पेन चल गया तो कॉपी चलती चली जाती है, कोई समस्या नहीं होती। और अच्छे नंबर हम भरोसा आपको दिलाते हैं कि कम से कम अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। हमने आपको बताया कि किस तरीके से साफ सुथरा लिखना है, लेवलिंग करनी है, बीच में बड़ा सा क्वेश्चन नंबर डालो, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करोगे। अगर आप ये सब फॉलो करते हो भाई, कम से कम 10% का फर्क पड़ जाएगा बहुत आराम से। परसेंटेज के अंदर अगर पहले 65 आनी होगी तो 75 आएगी, कोई भी पेपर छूटेगा नहीं, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक फाइनल टिप ये है भाई, अगर केमिस्ट्री का पेपर है, अगर फिजिक्स का पेपर है, अगर जूलॉजी का पेपर है, अगर बॉटनी का पेपर है, जिसका भी पेपर है, आज मेरे साथ में कसम खा लो, इस वीडियो में मेरे भाई शपथ लो, है ना, मैं शपथ लेता हूं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई पहली बार देख रहे हो, चैनल को करो सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस आपको देते रहते हैं। छोड़ना नहीं है, आता है तब भी लिखना है, नहीं आता है तब भी लिखना। अनसेंट गवर्नमेंट लिखने का मतलब ये नहीं होता कि केमिस्ट्री के पेपर में बैटिंग लिखना है, नहीं, केमिस्ट्री लिखनी है। अगर आपने तैयारी नहीं करी है, कल पेपर है, आज से पढ़ो, जितनी ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ सकते हो पढ़ो,
और अगर फिर नहीं भी आता है तो हम रिलेटेड लिखेंगे, आखिरी में उन चीज़ों को करेंगे, उससे रिलेटेड मिलता जुलता लिखेंगे। वेस्पर थ्योरी नहीं आती उसमें हाइब्रिडाइजेशन छापेंगे, लेकिन करेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ये मत बताना कभी भी सर जी वाला पेपर छूट गया, इसमें ये नहीं किया। भाई मेरे कसम है तुम्हें, समझ लेना देसी आदमी हम यूपी वाले। कितने लोग यूपी से हैं कमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो पेपर है उसे 2 घंटे लिख के आओ। आपने पढ़ा है साल भर, नहीं पढ़ा, हम गारंटी ले रहे हैं कोई फेल नहीं कर पाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। फिटनेस अब थोड़ी सी अच्छी लग रही है, आवाज अभी थोड़ी सी चेंज होगी, उसे कल तक ठीक करते हैं और बाकी वीडियोस भी आपको देते हैं। और पहले भी वादा किया 11 से आपके पेपर आपको साथ में लपेट के लिए चलेंगे, हर एक पेपर की एनालिसिस वीडियो सब कुछ आपको देने वाले हैं। तो भाई पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। और ज्यादातर चीजें हमने पढ़ा रखी हैं, फर्स्ट हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, लगभग कंटेंट रेडी है। जो नहीं मिल रहा है कमेंट कर दो, उसे कल बना के पब्लिक कर देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।